हम देख रहे हैं बिकवाली है, थोड़ी कमजोरी है ऐसी कोई, जैसे कि अब अनिल सर भी कह रहे हैं कि इतनी बड़ी तेजी आ गई, तो अब परसेंटेज में देखिए, पॉइंट वाइज देखने की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो परसेंटेज में देखेंगे तो 1% से कम गिरावट आपको दिख रही है। एसजीएक्स निफ्टी 0.5% नीचे है, डाउ फ्यूचर्स भी करीब उतनी ही गिरावट आपको दिखा रहा है, और बाकी के एशिया के बाजारों में भी आपको सुस्ती दिख रही है। कोरिया थोड़ा ज्यादा कमजोर है क्योंकि कल कोरिया के बाजार बंद थे, तो इसलिए उसका थोड़ा ज्यादा रिएक्शन है। और हांगकांग और चीन में तो हम देख रहे हैं उनकी लोकल परेशानियां हैं, तो 1 से 1.5% की वीकनेस वहां से आपको आती हुई दिख रही है। पर हाँ, कल शाम अगर आप अमेरिकी बाजारों को भी एक्शन देखें तो यहां पर भी हमने देखा डाउ करीब 250 अंक फिसलकर बंद हुआ। अगेन परसेंटेज वाइज देखेंगे तो कोई ऐसी ज्यादा गिरावट डाउ में आपने नहीं देखी है, पर दिन के निचले स्तर पर अमेरिकी बाजार बंद हुए और लगातार दूसरे दिन कमजोरी रही है। डाउ के अलावा S&P 500, नैस्डैक, इनका जो स्मॉल कैप इंडेक्स है, रसेल 2000, यहां पर भी हमने देखा करीब आधे % से ज्यादा की गिरावट आती हुई दिखी है। लगभग सभी सेक्टर्स पर आपने बिकवाली देखी है। 11 में से 9 सेक्टर्स कल नीचे बंद हुए हैं। आईटी शेयर्स में सबसे ज्यादा गिरावट थी, पर इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स यहां पर भी आपने कमजोरी आती हुई देखी है। एनर्जी शेयर्स यहां पर भी आपने थोड़ी कमजोरी देखी है, और दिन का सेकंड हाफ ज्यादा कमजोर था। फर्स्ट हाफ में बाजार ठीक थे, संभले हुए थे, बल्कि थोड़ी गेन से दिखा रहे थे। सेकंड हाफ में थोड़ी गिरावट आई है। नतीजों का सीजन शुरू हो रहा है, तो उससे पहले निवेशक थोड़े सतर्क होते हुए आपको दिख रहे हैं अमेरिकी मार्केट्स में, और कल से कुछ बड़े बैंक्स के नतीजे आना शुरू होंगे, तो वहां पर सबकी नजर बनी हुई है। अमेरिकी बॉन्ड मार्केट्स कल बंद थे, बट वैसे काफी हायर लेवल्स पर हैं। अगर आप पिछले कुछ दिनों का ट्रेंड देखें 1.61% के करीब, तो देखना पड़ेगा कि आज छुट्टी के बाद बॉन्ड मार्केट्स कैसे रिएक्ट करती हैं। यूरोप में मिला जुला आपने कारोबार देखा, कुछ ज्यादा वहां पर बड़ा एक्शन नहीं हुआ। कच्चे तेल में एक्शन जारी है। कल शाम थोड़ा उछला था, पर फिलहाल अगर आप देखें तो $83 के ऊपर ही ब्रेंट कायम है, जो इसकी 3 साल की ऊंचाई है। नजर रखिए, नेचुरल गैस के दामों में थोड़ा आपने गिरावट आती हुई देखी है, तो देखेंगे कि क्या वो ट्रेंड आज बरकरार रहता है या नहीं। सोने पर दबाव है, वापस $1750 के करीब आ गया है। वहीं डॉलर इंडेक्स पर रखिए नजर, क्योंकि यहां पर लगातार आप तेजी बनते हुए देख रहे हैं। 1 साल से ज्यादा की ऊंचाई के पर आपको डॉलर काफी ज्यादा करेंसीज के मुकाबले आते हुए दिखेगा, तो नजर रखनी पड़ेगी डॉलर इंडेक्स पर। गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, वैसे तो बाजारों का ट्रेंड बहुत ही मजबूत है। कल सारे इंडेक्स, मिड कैप, स्मॉल कैप, सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी ने रिकॉर्ड हाइज बनाए हैं। इंट्राडे में भी, क्लोजिंग बेसिस पे भी, और 18,000 के आंकड़े को पहली बार हमने छुआ है, तो ऐसा तो कोई खास कमजोरी के संकेत है नहीं। हाँ, ये जरूर है कि क्योंकि थोड़े ग्लोबल मार्केट से संकेत कमजोर है, डाउ फ्यूचर्स नीचे, तो एक हल्का फुल्का रनिंग करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है, जो कि बाजार की सेहत के लिए अच्छा भी है। तो उस करेक्शन में निचले स्तरों पर खरीदारी करने की एक राय होगी। मुझे लगता है पहला जो सपोर्ट है बाजारों के लिए आज 17,750, 17,800 की रेंज में आता है, और इस रेंज में अगर बाजार आते हैं तो यहाँ से खरीदारी की शुरुआत करनी चाहिए। तो बहुत ज्यादा कमजोरी होगी इसकी संभावना नहीं है, क्योंकि निचले स्तरों पर लगातार खरीदारी आपको मिल रही है। ऊपरी स्तरों पर 18,050, 18,100 हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग रेंज है। वहां पर आने पर आप थोड़ी प्रॉफिट बुक करिए, फिर से इंतजार करिए निचले स्तरों का। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 38,000 के ऊपर कल फिर से एक बार बंद दिया है। लाइफ टाइम हाई पर हम बंद हुए हैं। 37,900, 38,100 पहले तुरंत सपोर्ट का काम करेगा, और कमजोरी का पहला संकेत तभी होगा जब इस रेंज को तोड़कर नीचे ट्रेड करना शुरू करे। और ऊपरी स्तरों पर 38,500, जिसके आसपास कल हम पहुंचे थे, 38,650, ये 150 पॉइंट की रेंज है जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी। तो आज के सेशन में ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ी सी कमजोरी, थोड़ी सी प्रेशर शुरुआती कारोबार में आपको दिग्गजों में देखने को मिले। तो मेरा ये समझना है मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों पर आपको फोकस करना चाहिए, और वहां पर एक्शन आपके लिए भरपूर होता हुआ नजर आएगा, और मौके भी ज्यादा बेहतर वहीं पर मिलेंगे।